हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो मिक्स एमसीक्यूज में आपको दे रहा था उसका भाग 3 है। देखिए, मैं आपको जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करा चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो आपका 14 जून को री एग्ज़ाम है उसको देखते हुए एक और सेशन मैंने आपके लिए शुरू किया है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स मिक्स एमसीक्यूज का, जिसमें हम 2024 के भी कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, 25 के भी ले रहे हैं, 26 के भी ले रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। अगर एग्जाम में आता है तो वो प्रश्न आपका डायरेक्ट यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन भी देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स मिक्स एमसीक्यूज टेस्ट का पार्ट 3। इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए पीवाईक्यू सेशन, स्पेशल फैक्ट क्लासेस और अन्य जो भी क्लासेस मैं दे रहा हूँ, तो आगामी यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए सभी क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है, इनको आप फॉलो कीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन पर अगर आपको ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का एक कोर्स है, यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल है, साथ ही 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, तो इसकी भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी चैप्टर वाइज, वो आप ले सकते हैं। बाइलिंगुअल है भी और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड का जो पहला साइंस रेडियो स्टेशन, ये आपका इसका उद्घाटन किया गया, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून से इसकी शुरुआत हुई, सी आंसर इसमें सही है। देहरादून में इसकी शुरुआत की गई। जो विज्ञान विषय है, विज्ञान को और लोकप्रिय बनाना और आम लोगों तक इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से जो भी वैज्ञानिक जानकारियां हैं उनको पहुंचाने के लिए इस पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो देखिए, दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली को शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका नाम है हरित, आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, हरित स्वास्थ्य प्रणाली। ठीक है, सी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। तो हरित स्वास्थ्य प्रणाली को उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। जैसे हमारा जो दवाइयाँ होती है ना, तो जो भी दवाइयाँ हमारी एक्सपायर्ड हो जाती हैं, तो एक्सपायर्ड दवाइयों के सुरक्षित निस्तारण और प्रबंधन के लिए इस प्रणाली को विकसित किया गया है, ताकि पर्यावरण को दवाओं के हानिकारक जो केमिकल होते हैं उससे बचाया जा सके। नहीं तो कई बार क्या होता है, दवाइयों को अगर ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे किसी पर्यावरणीय क्षेत्र में, तो उसके बहुत से दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत में गिद्धों की प्रजाति खत्म हुई, गिद्ध जो कि अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। तो जब जानवरों को एक दवाई खिलाई गई थी, ठीक है, तो उस दवाई का असर उस जानवर की बॉडी में रहा, तो गिद्ध ने जब उसको खाया तो उससे गिद्ध मरने लगे। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पे और इन्वायरमेंट पे भी इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है। तो ग्रीन हेल्थ सिस्टम आपको याद रखना है, ये शुरू किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो देखिए, गढ़वाल में, केवल गढ़वाल में, क्योंकि गढ़वाल में 4 धाम यात्राएं शुरू हो जाती हैं। 4 धाम यात्रा के साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र में आपका सिखों का एक पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, इसकी भी यात्रा होती है शुरू। इसके अलावा फूलों की घाटी को खोल दिया जाता है, अन्य ट्रैकिंग क्षेत्रों को भी खोल दिया जाता है। तो पर्यटन सीजन में जो हुड़दंगी होते हैं, आपने देखा होगा कई हुड़दंगी उत्तराखंड में पहुंचते हैं। कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों पर नशा करते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ लोग हुक्का पीते हैं, चरस पीते हैं, कुछ लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं, कुछ हूटर लगा के चलते हैं, कुछ बाइकों में विदाउट साइलेंसर के चलते हैं। तो इस प्रकार के हुड़दंगी जो भी धार्मिक पर्यटन को खराब करते हैं, तो इन पर लगाम लगाने के लिए आपका ऑपरेशन लगाम ही शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे 2025 में, ऑपरेशन 20 में सही उत्तर है। ठीक है, ऑपरेशन लगाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए देखिए, 12 साल के बाद इसको शुरू किया गया उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ। ठीक है, और इसको शुरू किया गया कहाँ पे? आपका चमोली जनपद में। तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर है पुष्कर कुंभ। अब देखिए, एक पुष्कर मेला आपका आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में भी पुष्कर मेला लगता है, काफी पॉपुलर वो मेला है। पुष्कर झील भी है हमारी राजस्थान में, है ना। तो राज्य में देखिए 12 साल के बाद आपका पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ किया जाएगा चमोली जनपद में। और ये सबसे अच्छी बात है कि भारत का जो पहला गांव है
अब इसको प्रथम गांव कहा जाता है, माणा गांव, ठीक है। भारत का प्रथम गांव, पहले अंतिम गांव के नाम से विख्यात था, अब प्रथम गांव कहा जाता है इसको, माणा, चमोली का। तो भारत के प्रसिद्ध माणा गांव में केशव प्रयाग जो है आपका, जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, केशव प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12 साल के अंतराल के बाद ये पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया गया, ध्यान रखेंगे। केशव प्रयाग किस किस का संगम होता है, अलकनंदा एंड सरस्वती, और ये पहला प्रयाग है, हाँ। हालांकि ये पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो अलकनंदा का ये पहला प्रयाग है जहाँ पर अलकनंदा इन्वॉल्व करती है खुद को, ठीक है। अलकनंदा नदी पर बहुत से प्रयाग हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पंच प्रयागों को मैं छोड़ देता हूँ। पंच प्रयागों में आपका कौन कौन से आता है, विष्णु प्रयाग आता है, नंद प्रयाग आता है, उसके बाद आपका रुद्र प्रयाग, ठीक है, और कर्ण प्रयाग, और नीचे देव प्रयाग। इसमें पांचों प्रयागों में आपका अलकनंदा शामिल रहती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और विशिष्ट प्रयाग है, जैसे कि केशव प्रयाग है, उसके अलावा हमारा सूर्य प्रयाग है, और भी बहुत से प्रयाग है हमारे, जगदीश प्रयाग हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो और भी प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलन करती हैं। तो ये केशव प्रयाग में 12 वर्ष के अंतराल पे मेला आयोजित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है पुष्कर कुंभ। गलती मत करना, क्योंकि पुष्कर देख के कई बच्चे कर सकते हैं, राजस्थान भी ऑप्शन में डालेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये आपका जो मोटे अनाज है, ठीक है, तो मिलेट श्री, यानी कि जो श्री अन्न, मिलेट यानी कि मोटे अनाज और उससे बने जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये आपका समझौता किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU इनको कहा जाता है, और इनकी तैनाती की गई है आपकी कहाँ कहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ऑप्शन बी हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आपका ये शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से बी आंसर आपका सही है, लेकिन इसमें देखिए आपका अगर कुमाऊं मंडल में पूछा तो कुमाऊं मंडल में भी नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत में ये स्थापित है, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत, ठीक है। कुमाऊं के 3 जनपदों में ये आपका मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। इसके अलावा गढ़वाल का आपका चमोली है और टिहरी, ठीक है, ये 2 जनपद और हैं इसमें, यहाँ पर भी आपका मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक आपका स्लोगन भी है इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का, जिसमें डॉक्टर आपके द्वार, ये एक स्लोगन है इस स्कीम का, डॉक्टर आपके द्वार। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है ना एग्जामिनर, डॉक्टर आपके द्वार जो है ये किस योजना से संबंधित है, या स्वस्थ उत्तराखंड, स्वस्थ उत्तराखंड में इसमें इसमें देखिए आपका क्या होता है कि जो दूरस्थ ग्रामीण एरिया है हर जगह तक आपका डॉक्टर की पहुंच हो, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, इसके लिए शुरू हुआ है। अब जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये मैच कर रहा था, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस और हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया था, तो केंद्रीय मंत्री यानी कि कृषि मंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान केंद्र में, और इन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया कहाँ पे, देहरादून जनपद में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है देहरादून। हाउस ऑफ हिमालयाज देखिए ये सरकार की पहल है, और इसमें देखिए स्टोर जो होता है इसमें जो लोकल उत्पाद होते हैं ना उन उत्पादों को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है, ताकि जो हमारे लोकल उत्पाद हैं ये लोग खरीदें और बहुत अच्छे स्तर पर इनकी पहचान बने। जैसे और भी सरकार इसमें बहुत सी योजनाओं को लाती है, जैसे हाउस ऑफ हिमालयाज की तरह हमारा ODOP योजना है, ODTP योजना है, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और भी बहुत सी योजनाएं चल रही है हमारी हिमाद्री ब्रांड के नाम से। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं ये आपका किस नाम से बेचे जाते हैं, तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर इंडो हिमालयन एक्सपो आयोजित किया गया, तो इंडो हिमालयन एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हरिद्वार में। देखिए कुछ मेन इवेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि कहाँ पर ये आयोजित हुआ था। राज्य में चर्चा में रहा समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित संस्था कौन सी है, तो देखिए राज्य में बहुत चर्चा में रहा, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को और बोला कि भैया इसके लिए आप कुछ करो, और फिर राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित एक
पैनल भी गठित हुआ और ये संबंधित है किससे, उपनल से, यूपीएनएल, ठीक है। उपनल जिसको कहा जाता है, उपनल का फुल फॉर्म है आपका उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो उपनल के तहत जो संविदा में लगे हुए जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको भी, जो पक्के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके उनके आधार पर ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये काफ़ी चर्चा में रहा था उत्तराखंड में, उपनल से संबंधित है। और इसके अलावा संविदा जो कर्मचारी हैं उनसे भी संबंधित है, ठीक है। अब तो राज्य सरकार ने संविदा जो है पोस्ट बंद कर दी है, इसकी जगह आउटसोर्सिंग से आपका मैन पावर हायर किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में ही किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई, ठीक है। तो जो ऊपर हमने पढ़ दिया, देखिए 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं, ये आपका शुरू की गई थी कौन सी योजना के तहत, तो राइट आंसर है स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन, सी आंसर हो जाएगा इसमें, स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया, तो देखिए राज्य में जो हमारा निवेश उत्सव आयोजित हुआ था 2025 का, ये आपका ऑप्शन सी रुद्रपुर में आयोजित हुआ, ठीक है। रुद्रपुर में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल इसको बोला जाएगा, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून जनपद स्थित मौलियार बुक कैफे की संस्थापक निम्न में से कौन है, तो देहरादून में देखिए आपका एक कैफे खोला गया और कैफे का नाम है मौलियार बुक कैफे, ठीक है। और इस मौलियार बुक कैफे को शुरू किया है किसने, विदुषी भट्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदुषी भट्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं जिसमें किसी ने कुछ ब्रांड स्थापित किया है या कुछ कैंपेन किया हुआ है, ठीक है। तो इस कैफ़े में क्या होगा, मौलियार बुक कैफ़े में आपका पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी जो हमारी कला है, साहित्य है, उसका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर जो पारंपरिक परिवेश है इस कैफ़े का, पारंपरिक परिवेश के अंदर क्या होता है, पढ़ने और चर्चा करने की सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए इसको मौलियार बुक कैफ़े कहा गया है, ठीक है। विदुषी भट्ट नाम याद रखें। शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड के रूप में जानी जाती है, नमक वाली जो ब्रांड आता है ना, नमक वाली ब्रांड, पिसा हुआ पहाड़ी नमक, उसको इन्होंने पॉपुलर किया। वंदना शिवा सोशल एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। अनूप नौटियाल, ये भी देहरादून जनपद से ही हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो देखिए जुगल किशोर पेटसाली जी, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पढ़ाया था, जुगल किशोर पेटसाली जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और ये वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी रहे। इसके अलावा इन्होंने कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की। इनका निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को, अल्मोड़ा में ही पैतृक आवास में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, राजूला मालूसाई महाकाव्य, इस पे दूरदर्शन ने मूवी भी बनाई है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बता दिया। दूरदर्शन ने इस पे एक मूवी भी फिल्मांकन किया था इस पे, महाकाव्य पर। कुमाऊं के संस्कार गीत, देखिए जो भी हमारे कुमाऊं में जैसे आपने देखा होगा जो विवाह संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार संस्कार होता है, यानी कि जो भी शुभ अवसर होते हैं हमारे, ठीक है, मांगलिक अवसर होते हैं, वहाँ पर संस्कार गीत गाए जाते हैं। कुमाऊं के लोक वाद्य, यानी कि जितने भी लोक वाद्य हैं उन पे भी इन्होंने रचना किया है। जय बाला गोरिया, इन पे भी, ये भी इनकी रचना है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। चारों ही हमारी जुगल किशोर पेटसाली जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध रंगकर्मी और साहित्यकार रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र के, ठीक है। उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाई जाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो आपदा मित्र की ही योजना पर दोस्तों इसको लाया गया है और इस योजना का नाम है आपदा सखी योजना, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसे आपदा मित्र योजना है, ऐसे इसका एक नेक्स्ट वर्जन है आपदा सखी योजना, ठीक है। योनेक्स ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं, तो 2025 में ये योनेक्स ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुआ था और इसमें उत्तराखंड राज्य ने टोटल जो मेडल जीते, 4 मेडल जीते थे इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें, 4 मेडल। देखिए उत्तराखंड में कुछ प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन काफ़ी चर्चा में रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका 4 मेडल में आपका 2 गोल्ड थे और 2 इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए आपका गायत्री रावत जो थी, उन्होंने एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसमें गायत्री रावत ने गोल्ड मेडल जीता एकल वर्ग में, ठीक है। और ऐसे गायत्री रावत और मानसा रावत की जोड़ी ने
युगल वर्ग में यानी कि डबल्स में भी गोल्ड मेडल जीता, इसलिए 2 गोल्ड हो गए। तो इंडिविजुअल गोल्ड जीता है गायत्री रावत ने योनेक्स ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस बंदे ने जीता है, ये भी आपका याद होना चाहिए आपको। अगला देखिए, निम्न में से किस रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना? तो इनमें से कौन सी बीमारी है भाई जिसके लिए निक्षय मित्र पहल चलाई गई और उत्तराखंड ने 100% इसमें रोगियों को कवर किया? बहुत अच्छी है। तो निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक मिशन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टीबी। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक की बीमारी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें निक्षय मित्र क्या होते हैं, वो टीबी रोगियों को गोद लेते हैं और उनको अतिरिक्त पोषण, निदान या जो भी अन्य हेल्प हो सकते हैं वो किया जाता है इसमें। और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने इस पहल के तहत 100% रोगियों को कवर किया। तो ये आंसर सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए, उत्तराखंड में जो ड्रग्स वगैरह होती है, ड्रग्स मतलब काफ़ी आपने देखा होगा युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और स्मैक वगैरह और चरस, गांजा, ये सब चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करने के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि का एक टारगेट रखा गया है। और सरकार ने ये टारगेट रखा है 2025 तक था ये, ऑप्शन बी, ठीक है, 2025 तक था ये। अगला देखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते? देखिए, लास्ट के कुछ सेशन में मैं आपको ये करवा चुका हूँ। जो हमारा 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसमें उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते थे और उत्तराखंड का क्या स्थान रहा था, ठीक है। तो जितने भी सेशन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, आपका उत्तराखंड ने जो टोटल मेडल जीते, 11 मेडल जीते इसमें, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11 मेडल जीते। अब 11 मेडल में आपका गोल्ड मेडल कितने थे? 2 थे। सिल्वर मेडल इसमें आपके 2 थे और ब्रॉन्ज मेडल इसमें आपके 7 थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुल उत्तराखंड ने इसमें 11 पदक जीते। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इस यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इसमें उत्तराखंड का क्या स्थान रहा? कमेंट में बताइए कहाँ पर ये आयोजित हुए थे, पहला स्थान किसका रहा और शुभंकर क्या था इसका, ये भी बताएंगे आप कमेंट में। 2025 में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो 2025 में देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य में जो आबकारी कमिश्नर हैं वो एक महिला को नियुक्त किया गया। और राज्य में ऐसा पहली बार हुआ। और बनी कौन? ऑप्शन बी, अनुराधा पाल जी। अनुराधा पाल जी पहली आपका आबकारी कमिश्नर बनने वाली महिला बनी राज्य की। ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सचिव कौन बनी थी, ठीक है, महिला मुख्य सचिव। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी वो आपका कौन बनी? राधा रतूड़ी जी। राधा रतूड़ी जी। और राधा रतूड़ी जी महिला मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी का पद होता है उत्तराखंड राज्य में, किसी भी राज्य में, ठीक है। और राधा रतूड़ी जी चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ आपका मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली भी पहली महिला बने। मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली पहली महिला, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो 60 साल तक ही होता है कार्यकाल, उसके बाद ये रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इनको मुख्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किया गया राज्य का। और इस पद पे जाने वाली भी ये पहली महिला बनी, राधा रतूड़ी जी। ऐसे राज्य की पहली महिला जो विधानसभा स्पीकर हैं, तो वो कौन है? ऋतु भूषण खंडूरी जी, ठीक है, ऋतु भूषण खंडूरी जी, जो कि भुवन चंद्र खंडूरी जी की पुत्री हैं। और हाल में आपको पता है मेजर जनरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हो गया है। तो उन्हीं की पुत्री राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी विधानसभा में। मार्च 2026 में दीवान कनवाल जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, दीवान कनवाल जी के गीत आपने ज़रूर सुने होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे गीत इन्होंने गाए हैं। और इनका संबंध है लोक गायन से, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, लोक गायन से संबंधित हैं।